पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। तीनों लोकों में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। अब मैं तुमसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शवैया था। वह निपुत होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे। सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को पुत्रहीन होने के कारण भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री सब कुछ होने पर भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार कराता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथनियों के साथ घूम रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार दोपहर बीत गई। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको यह दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर जाने पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरा और मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, अपनी इच्छा कहो। राज ने उनसे पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा कहने लगा, हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को इसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के पश्चात उसके पुत्र हुआ। वह आगे चलकर अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी तथा प्रजापालक राजा हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्म को पढ़ता या सुनता है उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फलाहार। इस दिन गौ के दूध का सागर तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। एकादशी व्रत पूजन विधि। पूजन करने वाले स्त्री पुरुष प्रातः स्नान करके स्वच्छ पीले या सफेद रंग की धोती, दुपट्टा, यज्ञोपवीत धारण करें। पूजन प्रारंभ करने से पहले अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठना चाहिए। पत्नी को दाहिने ओर बैठाकर गांठ जुड़वाकर पूजन प्रारंभ करें। कुशा या आम के पत्तों से अपने ऊपर तथा पूजन सामग्री पर जल छिड़कें। 3 बार आचमन करें, हाथ धो लें, पवित्री पहने, मंत्र पढ़ें, हाथ में अक्षत फूल लेकर भगवान का और गरुड़ का आवाहन करें। फूल अक्षत मूर्ति पर चढ़ा दें। इसके बाद हवन प्रारंभ करें। एकादशी व्रत का पारण। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन कराना चाहिए।
जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सामान सीधा मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को थाली सजा कर देना चाहिए। हरिवासन में भी पारण कराना निषेध है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य यदि सब नियमों का पालन कर सकें तो वह व्रत उन्हें पुण्य फलदायी सिद्ध होगा।